स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी मॉडल नीड और डेयर पर रहेगी। ठीक है, इसके हम यूजेस देखेंगे क्योंकि ये मॉडल जो होती है नीड और डेयर इसे बोलते हैं सेमी मॉडल। ये दो तरीके से यूज़ करी जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक मैन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो हम आज इसके यही यूज़ सीखेंगे कि मैन वर्ब कब यूज़ होती है इसका, और हेल्पिंग वर्ब में यानी कि मॉडल के रूप में इसका यूज़ कब किया था और इसको कैसे हम पहचानते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं क्लास। तो देखो पहला सेंटेंस देखा हमने, दे इन्फॉर्म हिम नाउ, यानी कि हमें यहाँ पे क्या भरनी है। देखो इन्फॉर्म क्या गई आपकी, ये मैन वर्ब आ गई। ठीक है, तो मैन वर्ब से हमें पहले क्या चाहिए, अब मॉडल चाहिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक, हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्लस नोट। इसमें देखो इसमें भी नोट है, सब में नोट है, तो नोट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपका नोट। इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इन्फॉर्म जब मैन वर्ब आ गई तो ध्यान रखना नोट के बाद क्या आती है, मैन वर्ब, और मैन नोट से पहले कौन आगा, आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हमें यहाँ पर नीड का क्या देखना, नीड मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखो मैन वर्ब से पहले अगर आ रही है, नोट से भी पहले आ रही है, तो सब ले हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो देख लेंगे यहाँ पर देखो नीड है, नोट है, टू है, तो ये नीड क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट क्या हो गई एडवर्ब ऑफ निगेशन। यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, मगर ये टू क्यों लगाया, क्योंकि हेल्प यानी कि एडवर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, एकदम B1 चाहिए, क्योंकि नीड क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब मॉडल है। जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है तो ये क्या कहलाती है, आपकी मॉडल कहलाती है नीड। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज कहलाती है तो ये कहलाती है मॉडल। ठीक, तो मॉडल के बाद हमें एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद हमें चाहिए B1, मगर इन्होंने क्या दे दिया, इसमें 2 दे दिया, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अगला है इस वाले में नीड, तो इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद क्या देखिए आपकी नोट है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो देखो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और नोट चाहिए, तो इसके बाद हमें चाहिए मैन वर्ब। तो मैन वर्ब आपकी ये रखी हुई है। ठीक है, मैन वर्ब ये दे दी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर सही है। अच्छा ये देख लेते हैं, तो देखो नीड्स आपकी हेल्पिंग वर्ब तो है, मगर इसमें एस नहीं लगता है। जब नीड और डेयर ये दो ऐसी मैन वर्ब होती है, ये मॉडल ऐसी होती हैं जो मैन वर्ब का काम भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो ये कहलाती हैं आपकी मॉडल। ठीक है, तो मॉडल का सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो इसमें एस का यूज नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। अच्छा अगला, इसमें नीडेड में क्या कर दी इन्होंने, ये हेल्पिंग वर्ब तो थी मगर इसमें क्या कर दी इन्होंने B2 लगा दिया। तो मैंने बताया था मॉडल का सिंगुलर प्लूरल या होता नहीं है, एस या B5 कोई सा रूप भी नहीं होता, तो आंसर ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई आई स्टे हेयर विद यू। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रामर को ही देखना है, नीट को भरना है। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें जरूरत किस चीज़ की है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, लास्ट में क्या लग रही है आपका, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि शुरू में आपका वाई आया है, तो वाई आने का मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब स्ट्रक्चर भी बता दो कि मॉडल का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें यहाँ क्या रखी आपको हेल्पिंग वर्ब रखी आएगी, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद हमें यहाँ क्या भरनी है, यहाँ भरनी है मैन वर्ब। ठीक है, तो देखो मैन वर्ब आपकी पहले आ ही चुकी है वाली। ठीक है, ये मैन वर्ब आ चुकी है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, जब आपकी मैन वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर दे दी इन्होंने, ये वर्ब B1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें 2 का यूज भी नहीं कर सकते हम। ठीक, अब चेक करो यहाँ पर देखो नीड, तो नीड क्या है आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ना ही इसमें एस लग जा, तो ये आंसर क्या हमारा, ये आंसर सही हो सकता है क्योंकि हमें नीड ये क्या यहाँ पर क्या काम कर रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने नीड यहाँ पे क्या रख दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या ले लिया B1, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, देखो तो नीड क्या है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आई क्या हो गया आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्होंने 2 को दे दिया इसमें, तो इसमें 2 का यूज भी नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। अच्छा इसमें नीडेड, तो इसमें B2 लगा दिया। तो देखो मैंने बताया था जब मॉडल नीड और डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि मॉडल के रूप में जब यूज होता है तो इसका एस या V2 या B3 या ING रूप नहीं होता है, तो आंसर ये भी गलत हो गया, इसमें ED लगा दिया, ये गलत हो गया। अच्छा इसमें डज नॉट नीड, तो इससे मान लेंगे आपको ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नोट क्या हो गई एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गई, और ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, मगर यहाँ पर तो आपकी मैन वर्ब पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती तो बीच में क्या आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता, मगर सब्जेक्ट तो इन्होंने पहले दे रखा, तो इसके लिए इसका यूज भी नहीं होगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दे एनी हेल्प फ्रॉम देम, तो देख लीजिए यहाँ पर दे क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या भरनी है, तो देखो यहाँ पर निगेटिव भरना नोट आया सब में, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है आपका बताइए,
तो इसमें आती है आपकी मैन वर्ब आती है। ये नोट आगा तो फिर आगा आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि नोट आगा यहाँ पर, ठीक है। नोट के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक। अभी देखो एनी हेल्प क्या है, तो देखो यहाँ पर ये हेल्प आपकी मदद करना भी होता है, ये मैन वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। अब हमें चेक करना है ये मैन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या कुछ और है या नाउन है। तो देखो एनी आया इसमें, एनी क्या होता है आपका डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब जो शब्द वर्ड नाउन से पहले आते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव या कहलाते हैं डिटरमाइनर, ठीक है। डिटरमाइनर भी नाउन के लिए ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हेल्प क्या कहलाएगी यहाँ पर, ये नाउन कहलाएगी, ठीक है। ये मैन वर्ब भी होती है, जैसे मैंने लिखा आई हेल्प हिम, ठीक है। तो आप इसका फंक्शन चेक कर लो, आई क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प क्या है वर्ब की, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये इसका क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये मैन वर्ब के रूप में है। मगर जब इससे पहले देखो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, ये एनी आपका डिटरमाइनर लग रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह इसका यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें भरना है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना, हमें ये वाला स्ट्रक्चर भरना है, ठीक। तो उसमें चेक करो कौन सा स्ट्रक्चर में है। तो देखो दे है, दे हमारा सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। डज का यूज तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है। ये लगता है आपका सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर अगर नाम है तो वहाँ लगेगा डज नॉट। और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू लगता। तो यहाँ पर दे क्या है, बहुवचन है, तो डज का यूज तो होगा नहीं, ये कट गया आपका। और कौन सा ऑप्शन है, अब इसमें देखो डू, ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नोट क्या हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गई। अच्छा नीड क्या है यहाँ पर, तो देखो नीड इस टाइम ये मैन वर्ब के रूप में है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गई, और ये क्या हो गई आपकी मैन वर्ब। और कौन सी रूप है इसका, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर जो नीड है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या हमारी मैन वर्ब के रूप में यूज है। तो मैन वर्ब के रूप में यूज जब इसका होता है, ठीक है, तो आपको डू से पहले यूज करना पड़ेगा। अगर खाली हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज नहीं होता मैन वर्ब के रूप में, तो ये हमारा आंसर हो सकता है अभी। अच्छा इसमें देख लेते हैं अभी ये क्या है। तो देखो हमें भरना तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। अच्छा इसमें नोट क्या दे रखा है, इसमें आपकी एडवर्ब दे दी, चलो ठीक है। नीड क्या हो गई आपकी मैन वर्ब हो गई, मगर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए आपका आंसर हो नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो गया। अच्छा इसमें देखो डू, तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये नोट हो गई आपकी एडवर्ब हो गई, और नीड्स क्या है वर्ब की एसेज वाली फॉर्म। तो देखो यहाँ पर डू बताया था मैंने, डू या फिर आपका डज या आपका डिड, अगर ये आते हैं और इसके बाद अगर हम मैन वर्ब भरनी है तो ओनली B1 वाली आती है। इन्होंने क्या दिया इसमें एसेज वाली, ये वाली एसेज वाली, तो ये भी गलत हो गया आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट नॉट वी रिप्लेस्ड नाउ, ठीक। अब हमें देखो उसके स्ट्रक्चर पे देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो इट क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। नोट क्या हो गई आपकी, ये एडवर्ब हो गई। इसके बाद क्या है, ये बी की फॉर्म हो गई और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, यहाँ पर भरनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, देखो नोट से पहले कौन आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नोट के बाद कौन आता है मैन वर्ब। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब बननी है। अब ये चेक करो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली है। तो देखो नीड्स है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मगर इसमें एस लग रहा है, देखो ये। तो इसका मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब में जब इसका यूज यानी कि मॉडल के रूप में जब इसका यूज करते हैं, ना तो इसमें एस लगता है, ना आईएनजी लगती है, ना ईडी लगती है, ठीक है। सिर्फ ओनली V1 वाला रूप, वही आपको मॉडल होता है। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अच्छा नीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो रूप होता है वो कौन सा होता है आपका, B1 वाला। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा नीडेड, इसमें क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, नीडेड कर दिया। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, ना कि वर्ब की, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका इज, ये बी की रूप है, मगर यहाँ पर क्या है इसकी मैन वर्ब के रूप में। और बी की फॉर्म के बाद बताया था मैंने, या तो वर्ब की कौन सा रूप आता है, या तो थर्ड फॉर्म आता है, या फिर आईएनजी वाला रूप आता है। तो ये तो आपका B1 वाला है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, ठीक है। तो देखो मोहन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या भरनी है, ये देखो। तो देखो टू आ रही है, ये प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है क्या, या मैन वर्ब भरनी है। तो देखो यहाँ पर हमें जो भरनी है, जब टू आ गई तो यहाँ पर भरनी है यहाँ पर मैन वर्ब, ठीक है। क्योंकि अगर नोट इससे पहले होता तो हम हेल्पिंग वर्ब भरते, या फिर अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तब हम हेल्पिंग वर्ब पहले भरते, या निगेटिव में। तो देखो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज करी जाती हैं, जब ये या तो निगेटिव सेंटेंस में हो, या फिर काय में हो आपके, या इंट्रोगेटिव में, तब हमें देखना पड़ता। अफर्मेटिव में तो समझ लेना ये मैन वर्ब के रूप में ही यूज होती हैं। तो देखो यहाँ पर मोहन के आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, वर्ब एस वाली लगेगी, B5 वाली। तो देखो ये कौन सी वर्ब है, ये B1 वाली है, ये आंसर हमारा कट गया। अगला है डेयर्स,
तो ये कौन सी वाली है, एस वाली, ये आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा डेयर्ड, ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि वर्ब की ईडी वाली यानी ये सेकंड वाली है, ठीक है, और ये B5 वाली है। अच्छा डू नॉट, ये तो आगे नहीं, क्यों, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर नेगेटिव भी बनाते तो भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर हाँ ये डज नॉट होता तो हम डेयर को क्या मान लेते, मैन वर्ब के रूप में। यहाँ पर अगर ये ऐसा होता डज नॉट डेयर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती, ये आपकी एडवर्ब हो जाती, तो डेयर की हो जाती यहाँ पे मैन वर्ब हो जाती, तब भी हो सकता था। मगर अब इन्होंने क्या दिया है डू, तो ये आंसर हमारा गलत है। अब सवाल यह है सर इसमें ये वाला आगा कि ये वाला, दोनों सही है। तो देखो दैट चैलेंज, उस वाले चैलेंज को, तो मोहन ने हिम्मत करी टू एक्सेप्ट माने स्वीकार करने के लिए, दैट चैलेंज वो वाला चैलेंज, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात करने जाएगी वाला चैलेंज। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा वाला प्रेफर करना पड़ेगा, पहले ये वाला प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि दैट चैलेंज होता कि वो वाला चैलेंज। और अगर मैं इसमें कर दूं दिस चैलेंज, तो ये कौन से चैलेंज की बात कर रहा है कि ये अब वाला यानी कि प्रेजेंट को दिखा दिया है, और दैट को दिखाता है पास्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन हम क्या लगाते, अगर दिस होता तो हम डेयर्स कर देते। अब दैट है ना कि वाला चैलेंज, तो इस कंडीशन हम क्या माननी चाहिए, हमें B2 वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है हमारा, ठीक है। अगर B2 ना होता तो फिर हमें क्या लेना, फिर मजबूरी में फिर यही आंसर लेना पड़ता, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, हाउ ही एनी ऑफिस, तो देखो लास्ट में क्या लग रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब जब ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जब लग गया, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, विकास बोले ना कपड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहला हम क्या लेते हैं, इसमें पहला आती है हमारी इंट्रोगेटिव, हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो जिसमें क्या कौन सा देखो हाउ आ गया, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लेंगे अगर नोट है तो नोट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हेल्प सॉरी, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या हो जाएगी आपकी नोट आ जाएगा, उसके बाद मैन वर्ब का यूज होगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से हमें भरना क्या, तो देखो हाउ क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको, नोट चाहिए। क्या इसमें किसी में नोट दे रखा है, तो नोट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो नोट को हटा दीजिए। अब हमें इसके बाद हमें क्या चाहिए, मैन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर क्या भरनी है, हमें मैन वर्ब भरनी है, यानी कि शुरू में आ गई आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ भरनी है हमें मैन वर्ब, ठीक है। और कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब बननी है, मॉडल वाली, यानी कि डेयर आया, देखो सब में डेयर है, तो डेयर माने क्या होता है, हिम्मत करना, और नीड होती है जरूरत, ठीक है। तो मीनिंग्स आपको इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे जितनी कि आप ग्रामर के स्ट्रक्चर से पकड़ोगे। अगर नीड और डेयर में फंस जाओ तो सबसे अच्छा इसका जो काम होता है, आप इसके स्ट्रक्चर पर वर्क करें, स्ट्रक्चर को देखो तो आप पकड़ लोगे, नहीं तो उसमें थोड़ा घूम जाता है बच्चा कोई भी हो, ठीक है। और ये हमारे एसएससी के एग्जाम्स में, स्टेनोग्राफर में, और आपके CPO CGL वगैरह में, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब आप सेट लगाओगे, या हो सकता है आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं 1-2 नंबर के, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो डेयर देखो आपकी हेल्पिंग वर्ब सही है, ठीक है। मगर उसके बाद हमें क्या चाहिए थी, मैन वर्ब चाहिए थी, मगर मैन वर्ब तो इन्होंने B1 रख दी, मगर उससे पहले क्या आ गई हमारी टू प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है। और जब प्रीपोजिशन आ गई तो इसका यूज नहीं होना चाहिए था, मगर इन्होंने टू का यूज कर दिया। जब हम डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हमें चाहिए एकदम B1 वाला, इन्होंने टू गलत लगा दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं डेयर्स, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ये सही है, मगर इसमें क्या लगा दी इन्होंने, B5 कर दी, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। अच्छा इसके बाद एंटर, ये B1 तो सही कर दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद B1 सही है, मगर इसमें गड़बड़ी कर दी। यहाँ देख लेते हैं आपका डेयर क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और एंटर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें यहाँ पर जरूरत किस चीज़ की, देखो हेल्पिंग वर्ब की है, और यहाँ पर क्या चाहिए, मैन वर्ब, और कौन सी वाली, वो भी B1 वाली, क्योंकि डेयर और नीड जो होती है ये क्या कहलाती है, हमारी मॉडल कहलाती है, ठीक है, मॉडल। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी पड़ती है हमें, B1, B2, B3 या B4 या B5, तो ओनली आपकी क्या आती है, B1 वाली, तो ये हमारी कट गई, ठीक। अगला तो आंसर हमारा ये वाला हो सकता है, बढ़िया आंसर है, ये वाला आंसर है। अब देख लेते हैं ये वाला डेयर, तो देखो डेयर इसमें क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब तो सही है, मगर यहाँ पे क्या दी, टू देख के B1 दे दी, यानी कि B1 भी है और प्लस प्रीपोजिशन। और मैंने बताया था जब डेयर या नीड या कोई सी भी अगर मॉडल होती है तो उसके बाद हमें एकदम B1 लगानी पड़ती है, ना कि प्रीपोजिशन। तो यानी कि इसके दोनों के बीच में हमें चाहिए बिल्कुल B1, मगर इस प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वी अगेंस्ट आवर पेरेंट्स, तो देखो हमें हिम्मत नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या भरना, आपको निगेटिव भरना है, ठीक है। तो निगेटिव में सबसे पहले क्या चाहिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पकड़ो और उसका काम खत्म। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको, नोट चाहिए,
फिर क्या चाहिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब ऐसे देखो इनमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि अलग स्ट्रक्चर हमारा लग रहा है और जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसमें। तो डेयर क्या है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। नोट क्या है, ये आपकी एडवर्ब हो गई। सही है। इसके बाद हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने क्या दे दी इसमें, ये तो टू दे दी, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं डेयर्स। तो देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई तो है, मगर कौन सा वाला रूप आया इसका, एस वाला। और जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो इनमें एस का यूज नहीं होता, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। अगला है डेयर। तो ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या आपकी नोट क्या है, ये एडवर्ब है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा आंसर बढ़िया हो सकता है, ये आंसर सही है। अच्छा ये देख लेते हैं। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो है, मगर किस रूप में है, B2। और बताया था मैन वर्ब के रूप में इसका यूज नहीं होता, यानी कि B2 में इसका यूज नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया ये वाला। अगला लेते हैं आई टू फाइट हिम। तो देख लो यहाँ पर टू आ गया, इन्फिनेटिव आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, कोमा नोट आया है क्या, सही है। तो सब्जेक्ट बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, नोट चाहिए। फिर क्या चाहिए, B1 चाहिए। अब देखो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या है, डोंट। ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सही है, ये नोट हो गई। डेयर वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, B1। ठीक है, या ऐसा मान लीजिए अब ये जो डेयर है यहाँ पर ये मैन वर्ब के रूप में है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब और दे दी उन्होंने, डू दे दी। ठीक है, या डज दे दी। तो सवाल ना जो बाद में आ गई, अगर ऐसा मान लीजिए आप यहाँ पर देखो लीजिए, अगर नीड और डेयर, ठीक है, अगर इसके बाद आ रहे हैं डू या डज या डिड, ठीक है, तो समझ लेना ये क्या कहलाएंगे, हमारी मैन वर्ब। ठीक, मैन वर्ब के रूप में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी आ चुकी है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो इनके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका डोंट आ गया, डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, तो आई के साथ डू लगेगा, ये आंसर हमारा बढ़िया हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी एडवर्ब हो गई। डेयर क्या है, ये वर्ब की एस वाली फॉर्म है। हमने बताया था आपको डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मैन वर्ब तो है, मगर कौन सी वाली है, एस वाली, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं डज। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मगर सब्जेक्ट देखो यहाँ पर कौन सा, सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के अकॉर्डिंग लगेगा डू नोट लगेगा, डज नोट, डू नोट लगेगा। इन्होंने क्या लगाया, डज नोट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला है आपका डोंट। तो देखो ये डोंट तो सही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है, नोट एडवर्ब हो गई, मगर इसके बाद वर्ब की इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई है। और हमने आपको बताया था डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कौन सी वाली बात, देखो अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आता है आपका, क्वेश्चन वर्ड आता है। उसके बाद क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी नोट, और फिर मैन वर्ब आगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आगा, और प्लस लास्ट में क्या आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आता है आपका, ये तो हो गया सेकंड टाइप, ये होता है फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आगा आपका सब्जेक्ट आगा, फिर अगर नोट आया तो नोट यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको नीड और डेयर में अगर फंस जाओ तो तुम्हें ध्यान से यहाँ ही खेल देखना, अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है या मैन वर्ब की। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो यहाँ पर रखोगी होगी, और अगर मैन वर्ब की जरूरत है तो कहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप भी अगर उस पर फंस जाओ तो ध्यान रखना इसके स्ट्रक्चरों का, अर्थ पे निकालोगे तो हो जाएगा, मगर दिक्कत पड़ेगी आपको। अर्थ के बजाय ग्रामर के स्ट्रक्चर पे काम करो। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को एंजॉय करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय।